तो आज का लेक्चर थोड़ा ध्यान देना एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी थोड़ा हैवी पड़ेगा आज का लेक्चर। बेसिक मैथमेटिक्स में आज इर्रेशनल वाले देखेंगे, इनइक्वालिटीज, ठीक है। इर्रेशनल वाला कैसा रहता है अभी वो देखेंगे। तो पहले तो होमवर्क देख लेते कौन सा था। आई गेस ये वाला सम था ना, x⁴ प्लस x² प्लस 1 अपॉन नीचे क्या है x² माइनस 11x प्लस 28। यही था क्या? ये क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या था? 0। ठीक है, कितने लोगों ने सॉल्व किया है? कैसे किया इसको सॉल्व? किसको एम लिया? डिनोमिनेटर को क्या लिया? डिनोमिनेटर का तो रूट्स निकलेगा। इसका क्या किया? x⁴ का। तो न्यूमरेटर को हाथ नहीं लगाए, क्योंकि ये एवरी टाइम क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। और ये वाले का, ये दोनों का क्या निकाला? रूट्स निकाला। अब देखो, अगर समझो मेरे को इसका रूट्स निकालना ही रहे, अब इधर ध्यान देना, मेरे को इसका रूट्स निकालना ही रहे, x⁴ x² प्लस 1, ठीक है। आगे बैठ, आगे बैठ, यहाँ पे पीछे नहीं, पीछे नहीं, ठीक है। चलो करते। अब अगर समझो मेरे को इसका रूट निकालना ही रहे, मैं कैसे निकालूंगा? पहले तो देखो यहां पे नोटिस करो, x⁴ है, वो किसका स्क्वायर है? स्क्वायर का स्क्वायर है ना, है कि नहीं? अब यहां पे 1 है, 1 किसका स्क्वायर है? 1 का ही स्क्वायर है। इधर पे प्लस है, a² प्लस b², नीचे क्या होना चाहिए? बीच में क्या आना चाहिए? 2ab। यहां पे तो सिर्फ x² है, 2 लाना है। कैसे लाऊं? प्लस x² करता हूं, तो x² प्लस x² क्या हो जाएगा? 2x²। एक x² मैंने खुद से डाला, तो मैं क्या करूंगा? माइनस। समझा कि नहीं समझा? यहां पे बीच में एक x² था, मैंने एक और x² लाया। कैसे? प्लस x² करके। तुम इक्वेशन में कुछ भी ऐड करोगे तो तुम उसको माइनस करोगे, कुछ भी माइनस करोगे तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे। किसी को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसी को किधर पे मल्टीप्लाई करोगे? डिनोमिनेटर में। समझा? तो कभी भी इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि मैंने खुद से कुछ डाला, खत्म। खुद से कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर तुम कुछ ऐड करोगे तो कुछ लोगे भी। पीछे नहीं, पीछे नहीं, इधर ही बैठ, सेकंड बेंच पे, ठीक है। तो क्लियर हुआ ना? अब मेरे को बताओ ये किसका होल स्क्वायर बन गया? इधर से लेके इधर तक किसका होल स्क्वायर है? किसका होल स्क्वायर है? x² प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस क्या है? x²। मेरे को बताओ इधर तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे ना? अब यहां पे क्या हो गया? यहां पे ये a है, a² माइनस क्या है? b²। व्हाट इज a² माइनस b²? a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये क्या होएगा? x² प्लस 1 प्लस x², और दूसरा क्या रहेगा? x² प्लस 1 माइनस x²। यहां पे x², यहां पे x आना चाहिए, x, और यहां पे भी क्या रहेगा? x। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? a² माइनस क्या है? b²। तो a प्लस बी, a माइनस बी। a मेरा इतना पूरा पार्ट है, b मेरा इतना पूरा पार्ट है, ये तो स्क्वायर है, तो x ही है कि नहीं? तो न्यूमरेटर में क्या लिख सकता हूं? x² प्लस x प्लस 1, इधर पे ही x² माइनस x प्लस 1, नीचे क्या आएगा? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 28, ऐड करने पे -11, कौन सा होता है? -7 और -4। क्लियर हुआ ना? देखो ये फेमस है, ये चीज बहुत फेमस है। ये x⁴ प्लस x² प्लस 1, और एक और वाला x⁴ माइनस x² प्लस 1। ये दोनों ही, क्योंकि ये दोनों को इजीली निकाल सकते हो। देखो ना, सीधे x² को ऐड करना है और एक जगह पे, यहां पे इस केस में क्या करोगे? माइनस करोगे और क्या करोगे? प्लस। तो ये दोनों एकदम फेमस टाइप के सम्स है, तो इनको याद रखना कि ये ऐसे होता है। जितना ज्यादा सॉल्व करोगे तुमको पैटर्न दिखने लगेगा, इसको ऐसे ही करने का रहता है, इसको ऐसे ही करना रहता है, ठीक है ना? तो अभी ये हो गया। अब यहां पे देखो, a क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0। a क्या है मेरा? ग्रेटर देन 0, मतलब शेप क्या है? u। अब d निकालते हैं इसका,
इसका डी निकलने जाओ तो बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना आया -3। तो इसका डी कितना आया, इसका डी कितना आया लेस देन 0, और इसका भी निकालेगा तो डी कितना आएगा लेस देन 0। और ए तुम्हारा क्या है यहां पे, ए तुम्हारा क्या है ग्रेटर देन 0, इसका भी ए क्या है ग्रेटर देन 0। समझे कि नहीं समझे, ए ग्रेटर देन 0, दोनों में ए ग्रेटर देन 0, तो मतलब ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव ही है। तो ये तो मेरे लिए मतलब का नहीं है। तो अब मैं डिवाइड भी करूंगा तो कुछ चलेगा मेरे को। अब रूट्स प्लॉट कर लो, कौन से 7 और 4 क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। मेरे को चाहिए ग्रेटर देन 0 ना, ग्रेटर देन 0 कहां पे आएगा, हॉलो सर्कल या सॉलिड सर्कल, हॉलो। ये इधर पे गया और ये वाला इधर पे गया, समझा है। तो x का वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ टू 4 यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कैसे करते हैं। तो इसको याद रखना, ये वाला न्यूमरेटर रहता है तो ऐसे होता है, क्लियर है। सेम चीज उसका भी है, जो लोगों ने नहीं किया लिख लो ये। अब हायर पावर आएगा तो कैसे करने का, हायर पावर आएगा तो कैसे करेंगे, यानी रेस टू 1000 2000 ऐसे करके। पीछे मत जाना, इधर पे आगे बैठना। अब देखते हैं हायर पावर कैसे होगा। देखो -1 रेस टू इवन नंबर क्या देता है मुझे हमेशा 1, -1 रेस टू ऑड नंबर मुझे हमेशा क्या देता है -1। तो ये चीज को याद रखना, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को एक सम दिया गया, ये देखो x + 4 द होल रेस टू 5, ठीक है, x + 3 द होल रेस टू 6, x + 2 द होल रेस टू 7, x यहां पे -1 होल रेस टू 8। मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अब ये वाला कैसे करें, ठीक है। तो पहले तो रूट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो कौन से रूट्स है अपने, एक ही पॉजिटिव है 1, बाद में क्या आएगा -2, फिर -3, फिर -4, ठीक है। लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, तो यहां पे क्या आने वाला है प्लस, ठीक है। अब x -1 यानी 1 का रूट कैसा है, इवन या ऑड है, इवन है ना, तो यहां पे भी क्या आएगा प्लस ही आएगा। फिर मैं -2 के पास आता हूं, -2 के यहां पे क्या है ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। फिर मैं 3 का इधर क्या है इवन या ऑड है, तो क्या रहेगा, फिर -4 इवन या ऑड, ऑड, तो क्या हो जाएगा प्लस। अपने को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो लेस देन इक्वल टू 0 कहां से, यहां से ही, इसके बीच में ना। मुझे बताओ क्या मैं इधर पे क्या बनाऊंगा, हॉलो या सॉलिड। तो ये सॉलिड बना इधर से लेके इधर तक, बीच में मेरे को सोचने की जरूरत नहीं ना, बीच में ये रूट आ रहा है, लेकिन मेरे को कुछ सोचने की जरूरत है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो मतलब यही है अपना आंसर। तो आंसर क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -4 से लेके कहां तक रहेगा -2, ये अपना आंसर, ठीक है, समझा ये। तो 1 मिनट रुको, लिखो मत, अगर तुमको ये समझा तो ये देखो। अब थोड़ा हायर पावर लेते हैं, x - 5 द होल रेस टू 1005। दूसरा क्या है x + 8 द होल रेस टू 1008। फिर क्या आएगा x - 1 द होल अपॉन, नीचे क्या रहेगा x रेस टू 1006, x - 2 द होल रेस टू 3, x - 3 द होल रेस टू क्या रहेगा 5। फिर उसके बाद x - 6 और एक और आएगा अपना x + 9 1010। ये पूरा क्या है, लेस देन इक्वल टू 0। समझे, क्लियर हुआ ना। तो एक काम करो, पहले इतना लिख लो और इसके बाद वाला सम खुद से अटेम्प्ट करना। आज का लेक्चर लास्ट रहेगा इनइक्वालिटीज का, तो तुम्हारा इनइक्वालिटीज कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में क्या रहेगा,
मॉड्यूलस, ठीक है। तो मॉड्यूलस में रहना एकदम अच्छे से, एक भी दिन एब्सेंट मत रहना, क्योंकि मॉड्यूलस हर जगह पे आएगा, सब मेन जगह पे, मेन टॉपिक्स में। तो मॉड्यूलस के टाइम बहुत अच्छे से ध्यान दो। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अब देखो इसको, क्या इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर बता सकते हो? देखो जो बड़ा नंबर है ना, ये क्या इवन या ऑड है? ऑड। तो इधर 1005 सोचने से अच्छा सोचो कि एक ही है वहां पे, यानी बेसिकली ये पूरा सम जो है x माइनस 5 रेस टू क्या है 1, इधर x प्लस 8 रेस टू क्या है 2, क्योंकि यहां पे 8 है ना, इवन है। तो x माइनस 1 रेस टू क्या है 1, इधर पे x रेस टू क्या है 2, x माइनस 2 रेस टू क्या है 1, x माइनस 3 रेस टू क्या है 1, x माइनस 6 रेस टू 1 एंड x प्लस 9 रेस टू क्या है 2। नहीं फर्क पड़ता कितना बड़ा नंबर है, इवन ऑड के हिसाब से नेगेटिव साइन डिसाइड होता है, तब क्या फर्क पड़ेगा अपने को? इसका रूट क्या है 5 माइनस 8 1 0 2 3 6 माइनस 9, ठीक है। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है रूट में? 6, ठीक है। तो पहले 6 को प्लॉट कर लेते हैं। यहां पे आया 6, फिर उसके बाद कौन सा है 5, फिर पॉजिटिव में और क्या है 6 3 2, तो 6 5 3 2, यहां पे 3, यहां पे 2, फिर उसके बाद 1, फिर क्या आएगा 0, फिर नेगेटिव साइड याद है, सबसे पहले कौन आएगा -8, और फिर कौन आने वाला है -9। तो इतना बड़ा है, ठीक है। तो यहां पे 6, तो यहां पे तो प्लस है अपना, यहां पे क्या है प्लस है, ठीक है। हम लोग यहां पे आते क्या है, इवन या ऑड? ऑड, तो क्या हो जाएगा माइनस, फिर 5 के इधर ऑड, तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद क्या 3 ऑड, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है 2 2 2, कहां पे गया 2 ऑड, तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर कौन है 1 1 कहां पे, यहां पे वापस से ऑड, क्या हो जाएगा माइनस, फिर कौन है 0, क्या है इवन, तो क्या रहेगा माइनस, फिर -8 क्या है इवन, तो क्या आएगा माइनस, फिर कौन है 9, वो भी क्या है इवन, तो यहां पे क्या आएगा माइनस। समझाइए? तो पहले चेक करो तुम्हारा यही आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हम लोग को नेगेटिव बनाना है ना, तो पहले नेगेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे क्या आएगा, यहां पे सबसे पहले तो हमारा लेस देन इक्वल टू 0 बोला है, तो नेगेटिव साइड, तो जिधर जिधर नेगेटिव है पहले हॉलो और सॉलिड बाद में देखते हैं, पहले लाइन बना लेते हैं अपना। ये हो गया, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में। समझाइए? क्लियर हुआ ना? अब मेरे को बताओ 6 किधर है डिनोमिनेटर में, तो 6 को इंक्लूड करने का क्या नहीं, तो हॉलो। 5 किधर है न्यूमरेटर में, क्या उसको इंक्लूड करने का क्या, हाँ, तो इधर पे सॉलिड। फिर उसके बाद 3 कहां पे डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा हॉलो। 2 किधर है डिनोमिनेटर, क्या रहेगा हॉलो। 1 किधर है न्यूमरेटर, क्या रहेगा सॉलिड। फिर 0 कहां पे डिनोमिनेटर, क्या रहेगा हॉलो। फिर किधर है -8, कहां पे न्यूमरेटर, क्या रहेगा सॉलिड। फिर उसके बाद -9 कहां पे है डिनोमिनेटर, तो क्या रहेगा हॉलो। समझाइए? क्लियर हुआ ना? तो अब अपना आंसर कैसे आने वाला है, अब आंसर लिख लेते अपना एकदम सुंदर सुंदर सा। चलो लेफ्ट से चालू करते, x बिलोंग्स टू, ठीक है, कहां पे -∞ से -9, फिर क्या आएगा यूनियन, -9 से क्या आएगा 8 कैसा है सॉलिड, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर किधर पे यूनियन। अब देखो यहां पे -9 से 0 के बीच में 8 आता है, और 8 को इंक्लूड करना है ना, तो एक काम करते,
मैं सीधा -9 से क्या डाल देता हूं 0, और यहां पे क्या आएगा राउंड, ठीक है। फिर यूनियन क्या होएगा 0 से लेके क्या रहेगा 1, क्योंकि 1 भी क्या है हमारा इंक्लूडेड है, तो यहां पे क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, समझाइए। फिर उसके बाद क्या है 2 और 3 दोनों हॉलो है, यूनियन क्या आएगा 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा 5 को क्या करेंगे हम लोग यूनियन, 5 कैसे आने वाला है सॉलिड, तो फिर यहां पे क्या है 5 से लेके 6, समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना कैसे आंसर आ रही है। चलो जो लोग ने नहीं किया वो लोग लिख लो। कितने लोगों का करेक्ट है? इधर ध्यान देना, इसको हम लोग क्यूब को फैक्टराइज कैसे करें, ठीक है, कैसे करेंगे बाय रैशनल रूट थ्योरम। अब एक क्यूब को मेरे को क्या करना है फैक्टराइज करना है, जरूरी नहीं है सारे क्यूब इससे फैक्टराइज होंगे, ठीक है। अब जो हो सकते हैं वो कैसे होते हैं ये देखो, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ठीक है। तुम क्या करोगे यहां पे जो नंबर है कांस्टेंट, इसके ना सारे फैक्टर्स निकाल लोगे प्लस और माइनस करके, यानी जैसे कि इसका एक फैक्टर क्या हो गया 1, तो क्या करोगे प्लस माइनस 1, दूसरा फैक्टर कौन सा है 2, तो क्या रहेगा प्लस माइनस 2, फिर क्या लोगे 3 प्लस माइनस 3, फिर कौन आएगा 4 प्लस माइनस 4, फिर कौन आएगा 6 प्लस माइनस 6, और फिर कौन आएगा 8 प्लस माइनस 8, और लास्ट वाला कौन सा है प्लस माइनस 12, और लास्ट में क्या आएगा प्लस माइनस 24, बराबर है कि नहीं है, क्लियर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे 1 को उठाओ और यहां पे प्लस 1 यहां पे पुट कर दो, 1 का क्यूब क्या रहेगा 1 है कि नहीं, माइनस 9 यहां पे 26, x इक्वल्स टू 1 का देख रहे हैं 26 माइनस 24, क्या ये 0 आ रहा है, -8 प्लस 6 26 कितना होता है 18, तो 18 माइनस 24 होगा नहीं, तो ये तो खत्म, x इक्वल्स टू -1, -1 का क्यूब कितना रहेगा -1, -1 का स्क्वायर +1 -9 ही रहेगा, ये यहां पे -1 -26 और ये -24, ये होने वाला है क्या, नहीं चांस ही नहीं है, ठीक है सब माइनस है, तो ये भी खत्म। अब किस पे जाएंगे देखो क्या लेंगे हम लोग 2, x इक्वल्स टू क्या लिया 2, इधर ध्यान दो 2 का क्यूब कितना रहेगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 4 जा 36, 26 इंटू 2 कितना रहेगा 52 माइनस 24, ये कितना हो गया बताओ -28, और ये भी कितना हुआ +28, कितना आया 0, तो x इक्वल्स टू 2 ने अपना काम कर दिया, बराबर है। तो मतलब x इक्वल्स टू 2 इसका एक रूट है। अब मेरे को बाकी भी पता करने के, अब क्या एक एक नंबर करके करना है तो करो, इतना टाइम है तो, लेकिन जैसे ही तुमको एक मिल गया, स्कूल में हम लोग ने सिंथेटिक डिवीजन सीखा है ना, तो x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किसको, ये पूरे इक्वेशन को, तो पूरा इक्वेशन क्या है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, ध्यान दो ये मैंने लिख दिया, मेरे को मालूम पड़ गया था x इक्वल टू 2 से काम हो रहा है, मैं 2 को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 2, तो x माइनस 2 से डिवाइड करना है,
तो कितना सा स्क्वायर, तो कितना हो गया एक्स क्यूब, और ये कितना हो गया माइनस 2x स्क्वायर। हम लोग करने वाले माइनस, ये होएगा माइनस, ये क्या रहेगा प्लस, क्या होने वाला है ये दोनों कैंसल, कितना बचा मेरे पास माइनस 7x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24, हाउ मेनी जा माइनस 7x जा, तो कितना हो गया यहां पे माइनस 7x स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 7x क्या हो जाएगा प्लस 14x। मैं क्या करने वाला हूं माइनस, इधर पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। 26 माइनस 14 कितना होता है 12x, माइनस कितना हो गया 24, कितना सा यहां पे प्लस 12, कितना हो गया 12x माइनस 12 2 सा कितना हो गया 24, क्या कर रहे माइनस माइनस, और यहां पे क्या आएगा प्लस, कितना हो गया ये, समझा कि नहीं समझा। तो मतलब न्यूमरेटर में सॉरी ये जो पार्ट है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं x माइनस 2 और क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो मतलब ये जो पूरा पार्ट है मैंने इसको ऐसे लिख दिया, समझे कि नहीं समझे। डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, तो यानी ये डिविडेंड जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं डिवाइजर इंटू क्या लिख सकता हूं कोशेंट, तो डिवाइजर इंटू कोशेंट, क्या ये सॉल्व होता है क्या, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 12 ऐड करने पे ये कौन सा है वो x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मिल गया ना मेरे को इसके सारे रूट्स, कौन से 2 3 और क्या मिला 4, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना। तो जब क्यूब करेगा तो ऐसे कर सकते हैं, जरूरी है कि सब ऐसे होंगे नहीं, वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब मालूम तुम्हें करना है कि ये सच में ऐसे ये वाले मेथड से होगा कि नहीं, रैशनल रूट थ्योरम से होगा कि नहीं, ये तुमको पता करना है। तो क्या करोगे नंबर लो पुट करो, देखो आता है कि नहीं आता है, क्लियर हुआ ना। तो ये पूरा लिख लेना अच्छे से। इसके बाद एक ऐसा इक्वेशन लेते जो नहीं होएगा, जैसे कि ये तुमको अगर चेक करना है ना तो इसको चेक करो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 15, इसको भी करो, ये भी तो क्यूब है ना। क्यूबिक इक्वेशन मतलब क्या, हाईएस्ट पावर कितना रहेगा 3, भले बीच में 2-3 लोग मिस हो जाएं लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। ये होने वाला है क्या, कभी नहीं होएगा, ढूंढ के देखो। ये कुछ चीजें जो तुमको याद रखनी है 1.41 73 तो ये कुछ चीजें तुमको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, सिर्फ रूट 10 तक, क्लियर है ना। अब देखो 1 का तो 2 का तो हाँ नहीं मैथ्स में नहीं, फिजिक्स के में, और मोस्टली तुम लोग को पीसी में चलेगा फिजिक्स के में, मैथ्स में तो तुमको पूरा सॉल्व करने का है विदाउट लॉग बुक। तो उधर पे थोड़ी हमने में थोड़ी कैलकुलेशन आता है 3.1416 मल्टीप्लाई 2.7893 ऐसा होता है क्या, नहीं वैसा कुछ भी नहीं होगा, अपना लॉजिकल बैठेगा। लेकिन ये अगर इधर तक लर्न रखोगे ना फिजिक्स केम दोनों जगह पे इजी पड़ेगा। ये सब के लिए देखो मत, 1 के लिए तो 1 है, 2 के लिए क्या है 1.41, ठीक है। अगर तुमको ये याद है ना तो ये भी याद रह सकता है, कैसे, अंडर रूट ऑफ क्या रहता है 2√2 ना, 8 का क्या होता है 2√2, तो 2 इंटू √2, तो यानी 2 इंटू 1.41, ठीक है, 2 तक ही याद रखो। तो ये दोनों हो गए, 2 का तो बोलने की जरूरत, अरे 4 का तो बोलने की जरूरत नहीं, और 9 का भी बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये सब डन। अब √3 ये तुमको लर्न करना ही पड़ेगा, कितना है 1.73, ठीक है। अब ये कितना था 4 था, ठीक है। अब देखो 0.2 का देखो बढ़ रहा है, 4 का 2 है, 5 का क्या है
2.23, ठीक है। अब उसके बाद 5 का हो गया, 6 का 2.44, फिर उसके बाद 7 का 2.64, देखो 0.02 वापस से कितना है 2.82, यानी तुमको एक भी याद रहा, दूसरा तुम अप्रोक्सीमेट भी कुछ मिल गया ना तो भी तुम्हारा आंसर आसपास ही घूमेगा। अब √9 का तो बोल नहीं, √10 का कितना 3.16, ठीक है। तो ये लर्न करना रहता है, √10 तक तुम्हें पता रहना चाहिए एकदम अच्छे से, कि उसके लिए तुम्हें कहीं सोचना ना पड़े ज्यादा। तो ये √10 तक लिख लो, ये दोनों को याद रखो, ये तो इजी है, ये भी हो जाएगा तुमसे। 4 का तो बोलने की जरूरत नहीं, 9 का। अब इधर से इधर पे देखो 0.2 का फर्क पड़ रहा है, 0.2 का। अब इधर से इधर पे भी गया तो 0.2 का, 2.23, 2.44, और उधर पे क्या है 2.64। इधर देखो, देखो फाइंड एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग। एग्जॉस्टिव सेट मतलब क्या, वो सारे x के वैल्यूज जो इसको क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मेरे को क्या ढूंढने के, रूट्स ढूंढने के। अब इसका रूट्स कैसे ढूंढूं, चाहो तो तुम अभी जो देखा रैशनल रूट थ्योरम वैसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन करने की जरूरत है क्या इस केस में, कुछ चीज दिख रहा है, तुम चाहो तो वैसे मेथड से कर सकते हो, बट यहां पे देखो कॉमन क्या है, यहां पे क्या कॉमन है ये दोनों में, क्या आएगा x-3, यहां पे कॉमन क्या लोगे -1, क्या आएगा x-3, क्या हो गया यहां पे x² -1 x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां पे क्या है x-1 x+1 x-3, इधर भी क्या है ग्रेटर देन से, समझा ये। अब यहां पे इसको निकालना तो इजी है ना, क्या हो गया अपना 3 1 -1 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये किधर बोला है ग्रेटर देन, तो यहां पे क्या आएगा हॉलो, ये साइड पे हॉलो। क्लियर हुआ ना, समझे कि नहीं समझे, तो कैसे करते हैं। अब एक और सम देखते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो कैसे है, x⁴ माइनस 3x³ माइनस x प्लस 3 ग्रेटर देन क्या, सॉरी लेस देन क्या बोला है 0, ये लेस देन 0 है, ऐसा है। तो अब यहां पे मेरे को बताओ कॉमन क्या है x³, क्या आएगा x-3, यहां पे -1 x-3 क्या आएगा लेस देन 0, x³ -1 x-3 लेस देन 0। अब मेरे को बताओ a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², तो x³ -1 का क्यूब बोल सकता हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा x-1 x² प्लस x+1, यहां पे क्या रहेगा x-3 लेस देन क्या है मेरा 0। अब मेरे को बताओ यहां पे ये ऑलवेज क्या रहने वाला है पॉजिटिव, तो मतलब इसको लेने की भी जरूरत है क्या, नहीं, तो मतलब मेरे कौन से बचेंगे x-1 x-3 लेस देन 0। अब बस इसी को करना है 3 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 बोला है, तो यहां पे क्या आएगा हॉलो, तो मेरा रेंज इसका x का वैल्यू कितना है 1 से लेके 3 तक। क्लियर हुआ ना, क्योंकि ये क्या होने वाला है ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट है कि नहीं है। इधर पे d देखो लेस देन 0 आने वाला है, a मेरा ग्रेटर देन 0 है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बचे तो सिर्फ 2 ही ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इधर पे डाउट है क्या किसी को, क्या हो रहा है यहां पे, क्या कौन से पार्ट में, इसमें क्या डाउट है, d क्या होगा -1 का क्या है, सॉरी 1 का क्या है b² -4 × a × c, सब 1 ही है,
-3, d लेस देन 0, और a क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसका कोई मीनिंग है क्या वहां पे रखने का, नहीं, खत्म ना। तो उसको क्या करूंगा मैं, डिवाइड। अरे ये सम किया है ना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट में एकदम, तो इसको क्या करोगे, डिवाइड। तो डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव। तो मेरा सिर्फ बचा कौन सा, सिर्फ इसको और इसको ही प्लॉट करना है ना मेरे को, तो इसको और इसको ही लिया, प्लॉट किया। समझे अभी, क्लियर है ना। चलो ये कर लो पहले, ये फिर वो, इसका आंसर लिखना लास्ट में। कल सीईटी का रिजल्ट आया, ठीक है, उसमें एक स्टूडेंट का बताता हूं, शार्दुल करके नाम है। शार्दुल को बोर्ड्स में कितना आया, मेंस तो उसने छोड़ दिया था क्योंकि 11th के बाद उसको समझा कि मेरे से तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसने मेंस छोड़ दिया। उसने फिर क्या डिसाइड किया, मैं सीईटी दूंगा अच्छे से, ठीक है, तो वो बोला मैं बोर्ड्स अच्छे से करता हूं, तो सीईटी के लिए ये सब, ठीक है, नाटक चालू। अब बोर्ड्स में उसने बहुत मेहनत किया, बोल रहे मैंने बहुत अच्छे से किया, तो कितना मिला उसको मालूम है, 58%, ठीक है, और 10th में कितना था, 88%। अब वो वाले बच्चे तो डर ही जाओ जिनका 60 और 70 में, ये 88 से सीधा 58 पहुंचे, ठीक है, क्योंकि ठीक से पढ़ाई नहीं किया था इसीलिए। अब सीईटी उसका लास्ट होप, लेकिन कैसे उसने ना बोर्ड्स के पहले, आई गेस बोर्ड्स के पहले ना बहुत एकदम मन लगा के सीईटी करना चालू किया, तो पीवाईक्यूज पूरे उसको बहुत इतना प्रैक्टिस किया था ना कि बहुत सारे आंसर बिना सॉल्व किए बोल सकता था, इसका आंसर यही आएगा, यानी तुक्का पावर स्ट्रांग हो गया। रीजन, क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया ना, वो एक सम तुमने बहुत बार देखा है, 2 बार 3 बार देखा है, तो चौथी बार अगर तुम भूल भी जाओ प्रेशर में आगे, अरे मेरे को नहीं समझ रही इधर पे क्या आएगा, बट तुम्हारा ब्रेन अपने आप काम करेगा, वो तुम्हें करेक्ट आंसर के लगभग पास में आके खड़ा कर देगा कि इसमें से ही आंसर होएगा, ठीक है, यानी एज गुड एज सब कुछ लर्न ही था मैथ्स के साथ, फिजिक्स केम सब कुछ। तो मेंस छोड़ दिया, तो देखो उसका मेंस गया, बोर्ड्स 58%, ठीक है, 10th में 88%, अब सीईटी में 96.51 परसेंटाइल, ठीक है, तो यानी 58 से सीईटी ने उसकी जान बचा ली, वरना बीएससी तो आ ही गया था, लगभग बीएससी करने भी तो आ ही गया था। तो सीईटी में उसको कितना है, 96.51। अब इसमें तो विद्यालंकर का सीएस लग जाएगा या तो आईटी लग जाएगा, ठीक है, मुंबई के कोई भी टॉप 10 में से कहीं पे भी लग जाएगा। तो ये देखो ऐसे होता है, तो लास्ट तक जो भी डिसाइड करो उसको अच्छे से करना, ठीक है ना। तो यानी ये वो उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, तो होप छोड़ना मत। ये देखो 58% था, एक जगह पे मेहनत किया तो अभी जिधर जाना था उधर पहुंच ही गया। हाँ चलो आईआईटी नहीं पहुंचा, बट एटलीस्ट कुछ तो अच्छा हुआ ना, ऐसा तो नहीं था पूरा ब्लैंक कि कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं बीएससी आईटी कर रहा हूं, उस केस पे नहीं पहुंचा, ठीक है ना। तो अपना पूरा मेहनत करो, नहीं जम रहा है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्विट करने से बेटर है गोल पोस्ट चेंज कर दो। अगर पहले सोच रहे थे सेंचुरी मारोगे तो 50 हाफ सेंचुरी पे आ जाओ, पर उसको तो मारो कम से कम। चलो ये लिख के हो गए, ये वाला लिख लो, इसका आंसर लिखना, और यहां पे ऊपर लिखना इसको ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स को हमेशा क्या रखने का, पॉजिटिव, ये याद रखो। हाँ यहां पे एक्स नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, और नीचे नेगेटिव है क्या, सोचो सोचो, क्यों नहीं है, इवन नंबर है, समझा क्या ये, यहां पे क्या इवन है ना, अरे पावर कितना है 20, समझे। इधर पे तुम अगर एक्स स्क्वायर को पहले भी लाओगे तो माइनस कॉमन लोगे, माइनस रेज टू 20 कितना रहेगा, पॉजिटिव है कि नहीं। तो इसको इधर रखू इधर रखू, फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। चलो करो फटफट, माइनस निकलेगा ही नहीं। मेरे को ये बताओ, a माइनस बी का स्क्वायर करता हूं, मेरे को b माइनस ए लिखना है, माइनस कॉमन लिया, अंदर क्या होएगा, b माइनस ए, इधर पे क्या है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होएगा, हट जाएगा ना प्लस, तो वो तो कभी होने ही वाला नहीं है, माइनस तो बाहर आएगा ही नहीं, नेगेटिव रहता तो आता बाहर,
तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अरे रे, कुछ भ्राता लोग अभी भी ये हो रहे, स्ट्रगल कर रहे इसमें। क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हो इसमें? क्या है इसमें? कुछ है क्या? सिर्फ रूट लिखने का है। इसका रूट लिखो, इसका जो आता है पहले वो तो लिखो। इसके अंदर इधर पे दिख भी रहा है, क्या कॉमन है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 4। इधर क्या कॉमन है? 3। क्या रहेगा? एक्स माइनस 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड एक्स माइनस 4, दोनों का पावर क्या है? रेस टू क्या आएगा? 18। है कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? इधर 18 है ना, इधर 2 लिखता हूं। 7x माइनस 5 रेस टू यहाँ पे 19 है ना, यहाँ पे 1 लिखता हूं। नीचे क्या है? x माइनस 2 x प्लस 2, दोनों का पावर कितना रहेगा? 2। ये कितना हो गया? x प्लस 2 रेस टू कितना है? 1। और इधर पे x प्लस 3 रेस टू कितना है? 2। तो x प्लस 2 रेस टू 2, x प्लस 2 रेस टू क्या है? 1। तो ये क्या होने वाला है? ऊपर का पहले हैंडल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3, पावर क्या है? 2, इवन। x माइनस 4, पावर क्या है? इवन। 7x माइनस 5 रेस टू 1। यहां पे क्या होएगा? x माइनस 2 का क्या होएगा? स्क्वायर। और इधर पे क्या आएगा? x प्लस 2 का क्या होएगा? क्यूब। और x प्लस 3 रेस टू क्या रहेगा? 2। क्या बोले हम लोग को? ये क्या आने वाला है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर। कितने लोगों को यहां पे स्टेप समझा? इसको मैंने पॉजिटिव बनाया, 7x नेगेटिव था, पॉजिटिव बनाया, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज। अब यहां पे देखो, तुम मुझे बताओ, a माइनस बी, a प्लस बी, और इसको पूरे को मैंने ब्रैकेट में रखा और ऊपर स्क्वायर किया, तो मतलब दोनों स्क्वायर होंगे ना, यानी a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का क्या है? वो स्क्वायर। तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। जिधर जिधर इवन नंबर है उधर 2 डाला, जिधर जिधर ऑड नंबर है उधर 1 डाला। तो अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एक्स माइनस 4 का क्या आएगा? स्क्वायर। 7x माइनस 5 रेस टू क्या है? 1। यहां पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a माइनस बी, a प्लस बी। तो यहां पे क्या कर दिया? x माइनस 2 का स्क्वायर, x प्लस 2 का क्या आएगा? स्क्वायर। ठीक है। यहां पे x प्लस 2 रेस टू 21 है, 1 रख दिया। x प्लस 3 रेस टू 22 है, यहां पे 2 रख दिया। x प्लस 2 क्या हो गया? x प्लस 2 रेस टू क्या है? ये 3। समझा? तो क्या ये पूरा सॉल्व हो चुका है मेरा? समझा कि नहीं समझा? इधर तक अच्छे से देख लो, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। कहीं पे भी डाउट है तो पूछो। कौन से पार्ट में डाउट है? बोलो। ये x प्लस 2 रेस टू 3, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, दोनों का बेस सेम है, तो बीच में क्या होएगा? एडिशन। किसी को डाउट है और कोई भी स्टेप में? ये ऐसे कैसे हो रहा है, इधर पे ये क्यों हो रहा है? बोलो बोलो, लास्ट में बोलो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। हाँ, तो 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स बराबर है। इधर देखो, जिसको इधर पे डाउट है 4 माइनस एक्स स्क्वायर में, ये देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू कितना है? 20 इवन रहता है ऑड रहता है? इवन। तो मैं इसको 2 लिखता हूं। मैंने अभी बताया, अगर मैंने एक्स स्क्वायर को पहले लिखा, 4 को बाद में लिखा, यानी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव किया, 4 को नेगेटिव किया, मेरे को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। कैसे? इवन नंबर है ना, तो माइनस भी कॉमन लिया, मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या हो गया? ये स्क्वायर है कि नहीं? ठीक है। तो अभी ये क्या है? एक्स का स्क्वायर, सॉरी, ये एक्स का स्क्वायर है माइनस ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है कि नहीं? समझा ही नहीं समझा? तो ग्रेटर देन इक्वल टू, चलो सारे रूट करते हैं।
सबसे बड़ा नंबर कौन सा है अपना 4, फिर कौन सा नंबर है 2, हाँ 2, फिर उसके बाद कौन सा है 5/7, फिर उसके बाद कौन सा है सीधा -1 है। क्या करेंगे x² + 3 को अगर आप शिफ्ट करेंगे तो -3 होएगा और वो x² का ये तो पहली बात तो गलती हो गया, x² + 3 है, ठीक है। ये कभी पॉजिटिव नेगेटिव बनने वाला है क्या? गलती से भी ये नेगेटिव होगा क्या कभी? और ये कभी 0 बन सकता है क्या? तुम ही बताओ, x² + 3 का स्क्वायर है, ये कभी पॉजिटिव अपना नेगेटिव बनेगा क्या? कोई भी नंबर पुट करके देखो, कभी नेगेटिव बन सकता है? नहीं। कभी ये 0 बन सकता है क्या? क्योंकि क्या x² कभी -3 होता है क्या? स्क्वायर कभी माइनस होता है क्या? नहीं। तो मतलब मैं x² की जगह पे माइनस रख सकता हूं क्या? नहीं। तो मतलब ये कभी 0 भी बन सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मतलब इधर पे कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो मतलब मैं इधर इसको लूंगा क्या? नहीं। समझा कि नहीं समझा? अभी क्लियर हुआ ना? अब बाद में x -4, चलो ये तो हो गया, और क्या बाकी है? कुछ बाकी है? -2 और -3। तो इधर 4 है, 4 का क्या है प्लस प्लस 2 के पास आते हैं, 2 किधर बैठा है? 2 इसका है ना, तो 2 का इधर पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इवन है। 5/7 ऑड माइनस, फिर क्या है -2 किधर बैठा है? इधर पे क्या आएगा ऑड, क्योंकि क्या है 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और उसके बाद किसके पास गए -3, ये इवन है तो ये क्या आएगा प्लस। अपने को क्या चाहिए पॉजिटिव। क्या चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ ही दिख रहा है अपने को। तो पहले तो इधर पे जाएंगे, इधर पे जाएंगे, इधर पे, इधर इधर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हिसाब से हॉलो और ये करना है। बताओ 4 के इधर पे क्या आने वाला है, सॉलिड या हॉलो? सॉलिड, ठीक है। ये आगे गया। 2 के इधर क्या आने वाला है? हॉलो, हॉलो हॉलो, ठीक है। आगे 5/7 के यहां पे क्या बात है, सॉलिड। फिर उसके बाद यहां पे -2 हॉलो हॉलो, और -3 हॉलो हॉलो, बराबर ना। तो क्या आएगा x बिलोंग्स टू क्या आने वाला है -∞ टू -3 यूनियन -3 से -2 यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 5/7 से कितना 2 यूनियन 2 से लेके 4। 4 क्या है सॉलिड है ना, 4 क्या है अपना सॉलिड है। तो 2 से सीधा मैं कहां पे जा सकता हूं इन्फिनिटी। समझे? अरे क्या बारिश हो रहा है, डूबने वाला है, पार्ला डूबेगा, बच के रहो। तुमको मालूम है ना ईस्ट के पहले वेस्ट डूबता है, पता है ना। तुम अगर ईस्ट में रहते हो कॉन्ग्रेचुलेशन, लास्ट में तुम सांस लोगे। वेस्ट वाले घर में ही मत लेना उनको, उधर ही रखो वेस्ट में। चलो फटफट लिखो इसको, उसके बाद आगे जाते हैं इररेशनल नंबर के इनइक्वालिटीज पे। समझा ये पूरा पार्ट ना कैसे होता है? अरे यहां बहुत सारे अच्छे बच्चों का कम आ गया, लेकिन सीईटी में मैथ्स इस बार का कैसे टफ आया, ठीक है। तो अभी कैसे कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे थे, काफी अच्छे थे, यानी क्लास में सबसे पहले वो लोग ही करते थे, यानी वो लोग कैसे इधर उधर पे बैठ गए अपना चालू, पहले ही मार्क्स, पहले अपना हाँ ये इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, यस इसका आंसर ये। अब कैसे जब बोर्ड्स हो गया, उनका मैथ्स का पेपर भी अच्छा गया बोर्ड्स का, तो एकदम 7वें आसमान पे, मैथ्स का भगवान मैं ही हूं, ठीक है। तो किस पे ध्यान दिए? फिजिक्स केम। सीईटी में फिजिक्स केम में अच्छा है, मैथ्स डूब गया, यानी फिजिक्स में 87-88 परसेंटाइल, ठीक है। केमिस्ट्री में 96-97 परसेंटाइल, मैथ्स में 70, ठीक है। ऐसा हुआ है। हाँ तो 3 डाल के क्या होएगा, कहीं कहां पे 0 बन रहा है?
चलता है ना। अरे 3 तो रूट भी नहीं है, 3 रूट है क्या? जो पिक्चर में नहीं उसके बारे में क्यों सोचूं, है कि नहीं? हीरो की मम्मी को देखा नहीं तो हीरो की मम्मी कैसी होगी, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? आगे बढ़ सकता हूं? यहां पे देखो, देखो यहां पे देखो, इर्रेशनल इक्वेशन मतलब क्या? पावर में कैसा रहेगा, रूट किस में रहेगा? इर्रेशनल इक्वेशन मतलब पावर कैसे रहेगा, फ्रैक्शन में, यानी 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल इक्वेशंस। ठीक है, अब यहां पे पॉइंट 1, इसको सॉल्व कैसे करने का? पहले तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये फंक्शन कहां कहां पे क्या है, डिफाइंड है। कहां कहां पे क्या है, डिफाइंड है। डिफाइंड है मतलब क्या हो गया, देखो अगर हम लोग ऐसे बोले डिफाइंड, डिफाइंड का मीनिंग जहां पे वो एग्जिस्ट करता है, जिनके बीच में वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। समझो तुम्हारा घर है पार्ला में, तुम कहां पे, तुम्हारा घर पार्ला में डिफाइंड है, तुम वहां पे रहते हो, समझो। अब तुम्हारे दोस्त अगर तुमको दादर में ढूंढेंगे, उसका सेंस है क्या? नहीं, तुम वहां पे डिफाइंड हो गया, नहीं, वो तो पागलपन है कि नहीं? तो इसीलिए कैसे डिफाइंड मतलब जिनके बीच में वो फंक्शन क्या, जिन एक्स के बीच में वो फंक्शन क्या है मेरा, डिफाइंड है। समझा कि नहीं समझा? समझो मैंने तुमको एक इक्वेशन दिया x-4 अंडर रूट ऑफ x-4। अब क्या यहां पे मेरे को चेक करना पड़ेगा मेरा ये फंक्शन कहां कहां पे डिफाइंड है, क्योंकि कोई मेरे को बोले नहीं नहीं सर इधर x-4 है ना, मतलब x का सब वैल्यू रख सकते हैं क्या? x का सब वैल्यू मैं यहां पे रख सकता हूं? अगर नहीं बोल रहे हो तो क्यों नहीं बोल रहे हो? सिर क्यों हिला तुम्हारा, बताओ तुम दोनों, बोलो बोलो, मतलब क्या? बहुत मतलब ही इंसान है तू, बता क्या मतलब इसका? मैं यहां पे सारे x के वैल्यू क्यों नहीं रख सकता? सबका थोड़ी, क्या क्या क्या, सबका थोड़ी, एकदम गलत, एकदम गलत। तेरा नहीं पता, सिर तो हिलाया तो। अब और कोई बता सकते हैं क्या यहां पे कौन से x के वैल्यूज नहीं रख सकता? जिससे वैल्यू नेगेटिव हो उन वैल्यूज को मैं नहीं रख सकता। स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर कैसे डाल सकते हैं?
तो इसका मतलब 4 से कोई भी छोटा नंबर रख सकता हूं क्या मैं? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? रूट के अंदर क्या रहेगा? जो भी रूट के अंदर रहता है वो क्या रहता है? या तो 0 रह सकता है रूट के अंदर, या तो 0 से ज्यादा रह सकता है। तो मेरे को पता करना है यहां पे ये फंक्शन कहां कहां पे डिफाइंड है। तो मैं कैसे पता करूंगा? मेरे को पता है रूट के अंदर 0 या तो 0 से ज्यादा नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। तो मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए ये डिफाइंड रहेगा क्या? नहीं। तुम अगर बोलो x इक्वल्स टू -1, मैं यहां पे रख सकता हूं क्या? नहीं, ये फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके लिए एलर्जी जैसा है नेगेटिव नंबर। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो इसको देखने का कैसे? ऐसे करो, x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे डिसाइड हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू 0? क्योंकि यहां पे इसका क्या है? रूट है। तो मेरे को उसके हिसाब से यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा ये किधर किधर रहेगा। तो क्या हो गया? x इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया? 4। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो अगर 4 या फिर 4 से ज्यादा रहेगा उसके लिए ये क्या रहेगा? डिफाइंड रहेगा। तो स्टेप 1 में क्या करना है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x गिवन इक्वेशन और इनइक्वालिटी इज डिफाइंड, स्क्वायर एंड फाइंड रूट्स एंड रिमूव एक्स्ट्रा रूट्स। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? स्क्वायर एंड फाइंड रूट्स, रिमूव एक्स्ट्रा रूट्स। मतलब भी देखो, जब भी तुम स्क्वायर करते हो ना, तुमको एक एक्स्ट्रा रूट मिलता है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? ये देखो, अगर x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, अब अगर समझो मैंने इसको स्क्वायरिंग किया, x इक्वल x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। समझे ना? तो अब इधर पे तो x का वैल्यू सिर्फ 2 था, मैंने स्क्वायर मार दिया। अब देखो मेरे पास 2 रूट है, कौन से? प्लस और -2। तो मतलब एक क्या होएगा? -2, दूसरा क्या होएगा? +2। शुरुआत हुआ 2 से, स्क्वायर किया तो 2 मिल गए और 2 रूट्स। तो जब भी तुम स्क्वायरिंग करते हो तुमको 2 रूट्स मिलते हैं, ठीक है? तो ऐसी जब इनइक्वालिटी रहेगा ना, तुम स्क्वायरिंग करोगे वैसे ही तुम्हारा रूट बढ़ जाएगा। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा ना उस इनइक्वालिटी में जो दूसरा रूट बना है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। समझाइए? तो जो भी एक्स्ट्रा रूट रहेगा उसको क्या कर दोगे? रिमूव कर दोगे और उसको चेक करने का रहेगा। कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले ये लिख लो। बारिश में तुम लोग को किस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ होती है? कीचड़ से। मुंबई में कीचड़ मिलता है क्या? है क्या? इधर मिट्टी है क्या? इधर रास्ते में मिलता है क्या? इधर पे इधर से जाके स्टेशन तक मिलता है तुमको कीचड़? इधर पे वो कीचड़ नहीं है, पॉटी है। इसीलिए जाके घर पे जाके नहाया करो, या तो अच्छे से साबुन डेटॉल में सीधा डाल दो अपना पैर। समझे रीजन क्यों? वो जो अपने डॉग्स को लेके घूमते ना, हाँ मेरा बाबू घूमने आया था, ठीक है, कुत्ते का नाम बाबू करके जाएगा, बाबू बड़ा सा, ठीक है। अब पानी आ रहा है, अब पानी में कैसे फैलने वाला है, ठीक है। अब इधर से गाड़ी जा रही है, मारा, उड़ गया है। ये मैं तुम्हारे मन में डालना नहीं चाहता था, बट तुमको पता रहना चाहिए कि जब मम्मी घर पे जाके बोलती है ना, जाके नहा ले, तू बाहर से आया, इस वजह से बोलती है। बट कैसे? मम्मी तुम्हारे बारे में केयर करती है ना, इसलिए ये सब बोलती नहीं। मैं बता रहा हूं ऐसा, इसलिए घर पे जाते ही नहा लिया करो। सावधान रहें, सतर्क रहें। चलो जल्दी लिखो। रियलिटी कितनी बार ना पता रहे तो अच्छा रहता ना। लेकिन इस चीज से मैं अकेला तड़प रहा था, सोचा तुम्हें भी लाऊं। चलो करते हुए आगे सम। सबसे पहले इजी एकदम सम से चालू करते हैं। क्वेश्चन 1, √x-3 x-2 ग्रेटर देन 0। चलो यहां पे देखो, कोई भी यहां पे ध्यान दो, लिखो मत। अब कौन से x के वैल्यूज हैं जो इससे क्या है, बड़े हैं, वो कौन से x के वैल्यूज में रख सकता हूं। तो पहले तो मैं चेक करूंगा कि ये रूट है, तो रूट डिफाइंड कहां पे, ठीक है। तो अब ये कहां डिफाइंड है, तो मुझे बताओ ये कहां डिफाइंड है। x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 3। डन। ए कहां पे डिफाइंड है, मुझे मिल गया। अब नेक्स्ट मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा, कभी डिनोमिनेटर में 0 आता है क्या? नहीं। तो मतलब डिनोमिनेटर के लिए ये क्या होगा, x-2 इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। x इज व्हाट? ग्रेटर देन 2। चलो प्लॉट करते हैं। कौन सा एक 3 है और एक क्या है, 2 है। 2 से ज्यादा हॉलो सर्कल आगे।
3 और 3 से ज्यादा, सॉलिड सर्कल और आगे, तो मतलब x बिलोंग्स टू, ये दोनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किधर किया, 3 से, तो मतलब x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। समझे? क्लियर हुआ ना? तो कैसे कंडीशंस को हम लोग लेते हैं और इंटरसेक्शन निकालते हैं, यहां पे दोनों को ध्यान रखना था। क्लियर हुआ ना? चलो ये लिख लो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? हाँ, 3 नहीं हो सकता, तो 3 को कर देते, ठीक है? भी लिख दिया था, उसको रब करने से अच्छा इसको कर दूं मैं। ये महीना बहुत भयंकर है, तुमको मालूम है? उधर पे वो प्लेन का तो तुमको पता ही है, ठीक है? दूसरा हेलीकॉप्टर भी हो गया, अब उधर तो ठीक है, पूना में ब्रिज भी गिर गया, चल गया रे, है कि नहीं? संभाल के पैर रखो बाहर। अरे एक और हुआ, ट्रेन में आग लग गया इधर छत्तीसगढ़ या फिर कहीं पे, नहीं पूना, अरे पूना के इधर ही, दौंड की इधर, पता नहीं किधर से किधर तक पूना जा रहा था ट्रेन, आगे लग गया ट्रेन में। चलो चलो लिखो, क्या पूना, क्या कौन बोल रहे हैं? क्लास भी गिरने वाला है? तू तेरा देख, सबसे पीछे तू ही बैठा है, इधर डोर के पास वाले तो सीधा जंप मार के भागेंगे। अच्छा ये तोड़ोगे, टूटेगा? अरे हाँ, लास्ट ईयर हुआ था ना यहाँ पे भी, तुमको मालूम है ना, नीचे आग लगा था। ये 6 महीने बहुत एकदम डेंजरस चल रहे हैं, खतरनाक है ये 6 महीने, कहां कहां क्या क्या हो रहा है। हो गया, आगे बढ़े। ये जिसने भी सॉल्व कर दिया, रोडीज सल्यूट, ये सॉल्व कर दिया तो, हाँ बॉर्नविल, इसके लिए रिस्पेक्ट मिलेगा तुमको, रिस्पेक्ट, ये सम के लिए। क्या बाकी है? किसका? अभी अभी तो दिया था, कितना बाकी है इसका? दूसरा बाकी है? अरे उसको तो बोलने दे, तू क्या बोल रहे? बाकी है? बर्थडे पे तेरे से चॉकलेट चाहिए मेरे को। इक्लेयर मत पकड़ा देना स्कूल के जैसे। चलो सॉल्व करो, चलो मैं कर दूं। ऐसा कोई बच्चा है जो एकदम क्लोज है? हाँ, कॉन्सेप्चुअल गलती करते हो तुम लोग। चलो करते हैं, इधर देखो, क्या ये पूरा पार्ट रूट के अंदर है? हाँ, तो इसका मतलब x माइनस 2 1 माइनस 2x विल बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम ये देखो, इस इधर देखो, तुमने अगर बस ये भी देख लिया ना कि ये किधर किधर डिफाइंड है, ठीक है, वही वैल्यू -1 से बड़ा रहेगा। ये कभी नेगेटिव पहुंचेगा क्या? नहीं। मतलब तुम जो भी इसके लिए वैल्यू ढूंढोगे कि ये फंक्शन किधर से किधर तक है, तो वो जो ढूंढोगे वही इसका क्या रहेगा? आंसर। क्योंकि ये कभी नेगेटिव तो पहुंचने वाला नहीं है, तो मेरे को ये देखने की जरूरत नहीं कि नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव कभी आंसर आ ही नहीं सकता। आ सकता है क्या? नहीं। ठीक है, अब ऐसे ये इधर x क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव। नीचे क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1।
तो दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, बराबर ना। अब क्या करेंगे हम लोग, रूट्स प्लॉट करते हैं। ऊपर वाले का रूट कितना है, 2, ठीक है, और नीचे वाले का रूट कितना है, 1/2। इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान देना, ये हो जाने दो, उसके बाद लिखो। क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है, न्यूमरेटर 0 हो सकता, क्या नहीं, क्या है इधर, क्या लिखा मैंने, हो सकता है ना, हाँ हाँ, अरे रे रे रे, इधर देखो एक क्वेश्चन है, इसने मेरे को क्वेश्चन पूछा कि रूट का साइन किधर गया। कितने लोगों को ये क्वेश्चन है, ताकि मेरे को समझे कि मेरे को क्या एक्सप्लेन करना है फिर। कितने लोगों को नहीं समझा कि रूट का साइन किधर गया। अरे भाई मैंने अभी तक सम को चेंज ही नहीं किया है, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं ये किधर किधर क्या है, डिफाइंड है। सम तो यही है, पर मेरे को चेक तो करना पड़ेगा क्या क्या एक्स रख सकता हूं मैं। समझे कि नहीं समझे, पार्टी में कौन कौन आ रहा है देखना तो पड़ेगा ना, ये थोड़ी है पार्टी रख दी है कि नहीं, लिस्ट बनेगा कि नहीं। तो इधर पे अभी लिस्ट बनाने वाले कौन कौन पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी चलो, पार्टी में 0 या तो 0 से ज्यादा लोग आएंगे, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर क्या है, x - 2। मेरे को ये बताओ क्या न्यूमरेटर 0 हो सकता है, हाँ। तो ये क्या होगा, x - 2 विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू 0। तो x विल बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू क्या रहेगा, 2। तो इधर पे क्या आएगा, सॉलिड सर्कल, ये साइड भाग रहा है। 2x - 1, इधर पे ध्यान दो, 2x - 1 कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। तो इट शुड बी ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन 0। तो h शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 1/2। तो 1/2 पे क्या आएगा, हॉलो सर्कल, और मैं ये साइड गया, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किधर किए, इधर पे। तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 1/2 से 2। तो यानी मेरा x का ये वैल्यू है, तो यानी इसका आंसर क्या है, फ्रॉम 1/2 टू 2। क्लियर हुआ, समझे या नहीं समझे, और यही अपना फाइनल आंसर रहेगा ना। क्लियर हुआ अभी कैसे किया हम लोग ने। तो रूट मैंने कहीं हटाया नहीं, रूट को मैंने रहने दिया, लेकिन ये इक्वेशन को टच करने की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ डिफाइंड किधर है वो ढूंढने की जरूरत है। क्यों, रूट कभी नेगेटिव देगा क्या, आंसर नहीं देगा। तो मतलब अगर तुमने देख लिया, ये तो मतलब अंदर का पार्ट क्या होना चाहिए, 0 नहीं तो 0 से ज्यादा होना चाहिए। क्या 0 - 1 से बड़ा है, बड़ा है ना। क्या 0 - 1 से बड़ा है, बड़ा है, करेक्ट है। तो अगर मैंने ये भी ढूंढ लिया ये किधर 0 होता है, ठीक है, तो मेरे को मालूम है वो जो भी वैल्यू ढूंढूंगा वो -1 से तो बड़ा ही रहने वाला है, करेक्ट है ना। तो क्या है, 1/2 से किधर तक गया, 2 तक, क्योंकि ऊपर 2 रख दिया तो ये क्या बन गया, 0। तो मतलब क्या फर्क पड़ता है, वो तो मेरा ग्रेटर ही हो ना मैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझे कि नहीं समझे अभी ये वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ ना, हम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे थे यहां पे, और ये आंसर इसका क्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसमें तो कत्ल हो जाएगा हमारा बीच में, नहीं 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 नहीं, तो बहुत टाइम लग जाएगा, लास्ट तक पहुंचोगे रूट में इक्वेशन बना रहेगा। इसको सिर्फ यही चेक करने का, और कुछ करने की भी जरूरत नहीं है इसको। चलो आगे बढ़े। अब चलो अभी एक और करते हैं, रूट वाला काफी सम करेंगे। इधर ध्यान दो, अंडर रूट ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 - x। समझा या नहीं समझा, तुम बताओ क्या इसको अभी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये किधर किधर डिफाइंड है, मेरे को बताओ ये किधर पे डिफाइंड है। x - 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये किधर पे डिफाइंड है, 5 - x शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 5 इज, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, 5 है कि नहीं। तो ये किधर किधर डिफाइंड है मेरे को मिल गया।
क्या यही मेरा फाइनल आंसर रहेगा? रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं रहेगा। पिछले वाले केस में फाइनल आंसर बन गया क्योंकि एक जगह पे नेगेटिव बैठा था ना, और रूट तो हमेशा पॉजिटिव या तो जीरो ही रहता है, तो इसलिए वो मेरा आंसर बन गया। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर सकता हूं? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अगर मैं श्योर हूं दोनों साइड क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां पे दोनों साइड तो पॉजिटिव ही है क्योंकि रूट के अंदर है, तो उसको पॉजिटिव तो रहना ही पड़ेगा ना, समझाइए। तो स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब दोनों साइड क्या रहता है? पॉजिटिव। अब ये दोनों साइड पॉजिटिव है, स्क्वायर करो। x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस एक्स। चलो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहेगा? 7/2। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? यानी x जो है हमारा किससे ग्रेटर देन इक्वल टू है? 7/2 से। क्लियर हुआ? अब चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। अपने दो कंडीशन है, अपना वैल्यू 2 से ज्यादा रह सकता है तो 2 को लिखते हैं, और 5 से कम रह सकता है 5। समझे? ये मेन कंडीशन है, इसके ऊपर ये सम टिका हुआ है। अगर तुमने 5 से बड़ा नंबर ले लिया 6, ये खत्म ना, ये तो इधर पे ही खत्म, पूरा सम ही खत्म हो जाएगा ना। एग्जिस्टेंस रहेगा क्या इसका? कोई नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझे कि नहीं समझे? थैनोस ने चुटकी बजा दी है, अगर तुम 6 पे गए तो थैनोस की चुटकी है, फिर गायब हो गया ना ये पूरा। अब मतलब 2 और 5 के बीच में ही तुम्हारे आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब x शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। मेरे को बताओ 7/2 इधर बीच में कहीं पे लाई करेगा। क्लियर हुआ? अब यहां पे कैसे आने वाले हम लोग? 7/2 से, 7/2 मतलब कितना हो गया? 3.5, ठीक है, 3.5 से ज्यादा कितना होगा? 4। क्लियर हुआ? इधर 4 पुट करेंगे, क्या अब हो रहा है? हाँ, तो यहां पे क्या आने वाला है? पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा? नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ? अब यहां पे 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 को इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इधर क्या है? इधर पे किसी को कुछ डाउट है तो x शुड बी व्हाट? यहां पे क्या बोला? x शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन 7/2। तो मतलब ये किधर आएगा? राइट साइड से लेके इधर तक। 5 मेरा किधर? तो ओवरलैप किधर कर रहा है? समझे ना? तो ओवरलैप कहां पे किया? 7/2 से कहां तक किया? 5 तक। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 7/2 से लेके 5, राउंड ब्रैकेट। हाँ, 7/2 से 5 राउंड, 0 चलता है। समझे कि नहीं समझे ये वाला पार्ट? इधर पे किसी को कुछ डाउट है? ये वाला नहीं समझा? बाउंड्रीज समझा क्या? डिफाइंड का 2 और 7 समझा कि नहीं समझा? कितने लोगों को ये नहीं समझा ये वाला पार्ट? एक, बाकी सबको समझ गया? सच बोलो, नहीं समझे तो बोलो नहीं समझे। 2 और क्या डरता है? ऐसे बोल रहे कि जैसे उठा के पीटेंगे। चलो देखो, तुम लोग को इधर तक समझा के पहले ये बताओ, इधर तक समझा ना? ये वाला पार्ट क्लियर हुआ ना? चलो अभी आगे करते हैं। ये पूरा फंक्शन, बाकी कोई लिखेगा नहीं, मेरे को बताओ ये पूरा फंक्शन कौन से 2 वैल्यू के ऊपर टिका हुआ है कि अगर इसको तोड़ नहीं सकते और इसके आगे तो बढ़ ही नहीं सकते? कौन से 2 वैल्यूज है? 2 और 5। तो मतलब ये पूरा जगह 2 और 5 के बीच में ही चलता रहेगा। करेक्ट ना? हाँ, तो अब 2 से क्या बोला है? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इधर पे सॉलिड और ये साइड गए। ये क्या बोला है? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ये किधर गए? नीचे की तरफ। ये यहां पे गया, ये साइड गया। तो ये बाउंड्री है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसको हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोला है? 7/2। करेक्ट ना? तो मतलब ये जो तुम्हारा बाउंड्री क्रिएट हुआ है, अभी देखो बाउंड्री होता नहीं, तुम किधर से किधर तक लिखते हो? सारे रूट्स प्लॉट करते हो, और तुम्हारे लिए पूरा बाउंड्री क्या रहता है? -∞ से लेके कहां तक रहता है? +∞, है कि नहीं? वो तुम्हारा बड़ा सा प्लेग्राउंड है।
लेकिन यहां पे तुम्हारे प्लेग्राउंड को कहां पे रोक दिया है, 2 और 5 के बीच में, करेक्ट है। अब यहां पे x इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, ये देखो यही है, x इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, तो मतलब ये क्या रहेगा, x माइनस 7/2 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होएगा, 0। समझा, x हम लोग का क्या रहेगा, x माइनस 7/2 विल बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका रूट क्या है, 7/2, किधर पे आएगा, बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। बाउंड्री के ऊपर मेरे को ध्यान नहीं देना है, नॉर्मल हम लोग जैसे वेवी कर्व करते थे वैसे करेंगे। 7/2 इधर पे क्या आएगा, प्लस, इधर पे क्या आएगा, माइनस। मेरे को बाकी कुछ ध्यान नहीं देना है, 4 के 5 के पास पहुंचेगा, कुछ नहीं, उधर पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी था। कभी मैंने ये सोचा कि उधर पास में जाएगा तो क्या होने वाला है, नहीं ना, हम लोग का नॉर्मल जैसा वेवी कर्व चलता है वैसे ही चलेगा। इसका पावर क्या है, ऑड, तो ये साइड पे प्लस और ये साइड पे आएंगे तो माइनस। मुझे क्या चाहिए, इट शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या चाहिए, 0। तो 0 किधर, प्लस है ना, तो मतलब यही साइड ना, तो मतलब मैं चालू किधर से होऊंगा, सॉलिड, और इधर से बड़ा, लेकिन मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या, नहीं, मेरे बाउंड्री को रोक दिया, तो मतलब मेरा आंसर यहां से यहां तक ही है ना। तो बताओ मेरा x कहां से कहां तक रहेगा, x बिलोंग्स टू 7/2 से लेके कहां तक रहेगा, 5। समझा, अभी क्लियर हुआ ना, क्योंकि रूट आया तो मेरे को चेक करना पड़ता है बार बार कि किधर पे रहेगा, ये कहां पे खत्म होने वाला है, समझे अभी। तो ये लिख लेना अच्छे से, रूट्स इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए इसमें कैसे ढूंढते हैं। 2 माइनस 2x/3 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4। 2 माइनस 2x/3 अंडर रूट, चलो यहां पे करते हैं इसको। अब मेरे को यहां पे क्या चेक करना है, क्या चेक करना है इसके लिए, डिफाइंड। रूट दिख गया तो पहले क्या चेक करेंगे, ये कहां कहां पे डिफाइंड है, तो ये किधर किधर डिफाइंड रहेगा, x प्लस 4 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -4। डन। इधर पे किसी को कुछ डाउट है, समझे या नहीं समझे इधर पे, ठीक है, ये हो गया। अब तो मुझे बताओ, क्या मैं दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर सकता हूं, कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, यहां पे दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। कितने लोग बोलते कर सकते हैं, बताओ, जो भी तुम्हारे मन में, तो बोलो, कौन सा मैं बोलूंगा, तेरे को नहीं पता था। 1 2 और 3, बस 3 लोगों को। और कितने लोगों को लगता है नहीं कर सकते, 1 2 3, क्यों नहीं कर सकते, शाबाश, यहां पे हम लोग श्योर नहीं है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। बाकी लोग ने सांस में सांस ली कि इधर ही आंसर मिल गया, आगे बढ़े नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते दिया था, ठीक है, समझे। यहां पे मैं श्योर हूं क्या ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव, है कि नहीं, मैं नहीं श्योर हूं, तो मैं स्क्वेयरिंग कैसे कर दूं, तो मेरे को मैं स्क्वेयरिंग तभी कर सकता हूं जब मुझे पता रहे कि किसके बाद पॉजिटिव रहेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, जब मेरे को पता रहे कि ये बाबा ये मेरा लिमिट है, उतना ही खर्चा करूंगा ना मैं, उससे ज्यादा कुछ लूंगा क्या, नहीं। तो मेरे को पता करना पड़ेगा ये किधर तक पॉजिटिव रह सकता है, कैसे पता करूं, 2 माइनस 2x/3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। रीजन, कोई मुझे बता सकता है व्हाई इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यहां पे इक्वल टू है ना, अच्छा चलो, अच्छा तेरे पास, ठीक है बोल। शाबाश, हाँ, यहां पे हमें पता है ये हमेशा क्या रहेगा, 0 नहीं तो 0 से ज्यादा ही रहेगा। तो अगर यहां पे सिर्फ ग्रेटर का साइन होता तो मैं यहां पे सिर्फ क्या लेता, ग्रेटर लेता, और यहां पे तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहता है कि नहीं, समझे कि नहीं। तो उस लॉजिक के हिसाब से सही, एकदम परफेक्ट बोले। तो यहां पे ये इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x बाई क्या हो गया 3, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 2x। तो यहां पे डिवाइड बोथ साइड बाय 2,
तो x शुड बी व्हाट, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 3। तो मेरे को यहां पे दोनों के क्या मिल गए, बाउंड्री मिल गए कि मेरा यही प्लेइंग फील्ड है, किधर से x का वैल्यू 3 से छोटा और किससे बड़ा, -4 से बड़ा। तो ये मेरे लिमिटेशन है, यही मेरा बाउंड्री है। अब मुझे मालूम है मेरे को किधर से किधर तक खेलने गए, इसके ऊपर से मारा तो आउट हूं। तो अब मतलब यहां पे क्या करूंगा मैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब तुम कर सकते हो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, समझे ना। चलो अभी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, पूरे नंबर लाइन पे प्लॉट करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। एक वाला खुद से अटेम्प्ट करो, वरना तब तक स्क्वायर रूट में तुम कॉन्फिडेंट होगे नहीं। तो चलो स्क्वायर करते हैं, 2 तो कॉमन है, 1 माइनस एक्स बाई 3 ऐसे लिखता हूं, उसके बाद स्क्वायर करता हूं। तो यहां पे एलसीएम भी ले लेता हूं, 3 माइनस एक्स, यहां पे 3 डाल देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, x प्लस 4। समझे ये। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना होएगा, 4/9, 3 माइनस एक्स द होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4। चलो इसको ओपन कर दें, 4/9, तो 9 को तो इधर ही भेज देते हैं, तो ये कितना होएगा 4, 9, 2 3 6x प्लस कितना रहेगा x स्क्वायर, क्या आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा 9x प्लस 36, कितना हो गया 36 माइनस 24x प्लस 4x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9x प्लस 36। ये दोनों क्या हो गया, सॉरी 9x प्लस 36 क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा 4x स्क्वायर, इसको इधर लेके आए, कितना होएगा -33x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉमन क्या है x, क्या आएगा 4x माइनस 33 इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अपने कौन से दो रूट्स हैं, 0 आया और दूसरा क्या आया 33/4। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। जो लोग पहले इधर तक लिख लो, उसके बाद प्लॉटिंग करेंगे। किधर पे है 33/4 और इधर पे क्या है 0, ठीक है। तो इधर पे क्या आएगा, ध्यान दो, ये बन गया, इधर पे क्या आने वाला है प्लस, इधर पे माइनस, इधर पे क्या रहेगा प्लस। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ। अब अपने दो बाउंड्री कौन से, 3 और -4। तो मतलब इधर पे -4 है, ये अपने लिए बाउंड्री बना हुआ है, और इधर पे कौन है 3, पॉजिटिव 3 है। तो ये कितना होता है 4 8 है ना, तो इधर पे बीच में कहीं पे ले लेते हैं हम लोग 3। तो ये हमारे लिए बाउंड्री है, क्योंकि इसके बाहर गए तो हमारे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होंगे। अब इधर पे ये साइड जा रहा है, देखो 3 और -4 है, तो मतलब इसके बीच में अपना ये लाइन तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं, बराबर है, क्लियर हुआ ना। अब मेरे को पॉजिटिव बोला है, तो यहां से कौन से साइड जाएंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, और मैं किधर तक जाऊंगा -4 तक। ओवरलैप किसके बीच में होगा, इधर पे होगा ना। तो x का वैल्यू किधर से क्या बिलोंग करता है हमारा, x बिलोंग्स टू -4 से क्या रहेगा 0। क्लियर हुआ, समझा या नहीं समझा। तो यहां पे -4 से कहां तक गया ये 0 तक। इधर पे किसी को कुछ डाउट है, बाउंड्री क्रिएट किया, रूट्स डाला, और फिर जहां पे ओवरलैप हो रहा है वो अपना आंसर है। इधर पे ओवरलैप हो ही नहीं सकता, बाउंड्री के बाहर खड़ा है। तो मतलब बेसिकली ये क्या था, मेरा एक्स्ट्रा रूट था, जो किसने जनरेट किया, स्क्वेयरिंग ने जनरेट किया। क्या हुआ, बोलो बोलो, किधर पे डाउट है, बोलो। ये प्लस माइनस है, मतलब 0 और 3 के बीच में एक प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा। 0 और 3 के बीच में प्लस आएगा, 1 अगर पुट करो ना, इधर 1 पुट करो, 4 - 33 कितना होता है
माइनस होता है ना, तो ये तो नेगेटिव बन गया, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे? तो मतलब इसके बीच में पूरे में ऐसा मत सोचो इधर भी माइनस ही है, पूरा माइनस है ना, रूट्स निकला तो प्लस माइनस प्लस ऐसे आता है, ये पूरा क्या है माइनस ही है, इसलिए देखो 3 भी इंक्लूड नहीं हो पा रहा है, मेरा 0 से ही चालू हो रहा है क्योंकि इधर भी मेरे को नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। समझाइए कैसे करते हैं, रूट का इंपॉर्टेंट है, घर पे जाके रूट का एक बार देखना बस कैसे किया था, मैं ये नहीं बोल रहा सॉल्व करो, बस देखो कैसे हो रहा था। आगे बढ़ू, चलो लास्ट का पार्ट है, यहाँ पे x का वैल्यू, ये आज के दिन का लास्ट सम होएगा, यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसके लिए इनइक्वालिटी तो है नहीं, ग्रेटर देन लेस देन, तो कोई टेंशन नहीं है तुम्हें, यहाँ पे x का वैल्यू ढूंढना है। क्या इधर मैं फ्रीली होके स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या यहाँ पे फ्रीली मैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ? हाँ, यहाँ पे मैं फ्रीली स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है ना, ग्रेटर देन लेस देन होता है ना, तब मेरे को चेक करना पड़ता है किधर पॉजिटिव, किधर पे ये ज्यादा रहेगा बड़ा रहेगा, ये सब। इधर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करो, x का वैल्यू ढूंढो, स्क्वायर किया क्या आ रहा है x के वैल्यूज -1 और -5, -1 -5 परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन क्या मेरे दोनों आंसर हो सकते हैं? स्क्वायरिंग किया है तो मतलब एक एक्स्ट्रा रूट तो निकला होगा, तब मुझे चेक करना है मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लोगे, -1 लोगे, यहाँ पे पुट करोगे, फिर चेक करोगे दोनों वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। -1 + 4 कितना होगा? 3। अब इधर -1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1, इधर पे -1 पुट करो, 4 × -1 -4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 - 1 √9। व्हाट इज √9? 3। तो 3 = 3, यानी वो तो रूट है, फिर किसको पुट करोगे? -5। चेक करो -5 और इधर पे रूट सेम आ रहेगा, तो जो एक्स्ट्रा रूट रहेगा उसको क्या कर देंगे, निकाल देंगे। सबको x का वैल्यू -1 और -5 आया है कि नहीं आया? इतना तो आया तुमको, इतना भी निकालने आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम लोग को चेक करना है। देखो स्क्वायरिंग किया है तो एक एक्स्ट्रा रूट निकला है, तो कौन सा एक्स्ट्रा रूट है? दोनों तो आंसर नहीं हो सकते। क्या करोगे, यहाँ पे -1 पुट करो, -1 का अगर पुट करेंगे तो कितना होने वाला है? 6 + 4 -1 √9। इधर आया 3 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी कितना आया? -1 + 4 कितना आया? 3। समझे? अब क्या पुट करेंगे? x = -5। चलो पुट करते, ये कितना होने वाला है? 6 - 4 × -5 विल बी व्हाट? -20। कितना हो जाएगा? +20। और इधर पे -25 इक्वल्स टू कितना होने वाला है? 26। क्या हो गया? √1। व्हाट इज √1? 1। ये LHS है। RHS में क्या होने वाला है? -5 + 4। व्हाट इज -5 + 4? तो क्या 1 = -1 है क्या? नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है क्या? नहीं। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना?
तो मतलब ये रूट ले सकते क्या हम लोग? नहीं, तो ये अपना रूट नहीं है। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया? -1। तो जो तुमने स्टार्टिंग में लिखा था ना वो ये रहा। क्लियर हुआ? ये लिख लो। क्या हुआ? किस में डाउट है? -5 में क्या डाउट है? -5 को बस यहाँ पे रखना है। ये क्या है? √1 है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड √1 मतलब क्या? 1। राइट हैंड साइड में -5 को पुट किया। -5 + 4 कितना होता है? -1। लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड -1, दोनों इक्वल है क्या? नहीं। तो मतलब x = -5 ने इसको ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया क्या? नहीं। तो मतलब ये आंसर रह सकता है क्या? नहीं। तो आंसर क्या है? -1। तो स्क्वेयरिंग करते हो तो चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो जब ऐड कर रहे हो तो चेक करो, क्योंकि इधर देखो x + 4 था, तुमने स्क्वेयरिंग किया तब जाके वो x + 4 द होल स्क्वायर हुआ ना, तब उसके पास एक रूट और आ गया। अब वो एक रूट कौन सा था? -5, तो उसको हटाया। क्लियर हुआ ये? तो स्क्वेयरिंग करते टाइम बहुत संभाल के, क्योंकि ये सेम चीज ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत ज्यादा चेक करना पड़ेगा। ITF उधर के सम्स में तुम्हें चेक करना पड़ता है रूट डालते टाइम, संभाल के। वहां पे कैंसलेशन भी नहीं कर सकते। चलो ये हो गया। इधर देखो, तुम ना इनइक्वालिटी का अगर साइन है ना तो सीधा डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय x करके इधर x इज ग्रेटर देन 1 ये भी नहीं कर सकते। हा? तुम नहीं कर सकते। रीजन क्या है? तुम अगर इधर लाओगे x² - x ग्रेटर देन 0, x -1 ग्रेटर देन 0 है, तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन क्या है? 1। तो बेसिकली पहले दो रूट थे, तुमने ऐसे किया जिसकी वजह से एक रूट बचा है। तो पूरा पिक्चर जानना है तो मैं कैंसिल नहीं कर सकता कि ये भी गया ये भी गया, नहीं। पावर के साथ तो ये मस्ती ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जैसे ही कैंसिल करते हो बेसिकली वहां पे क्या करते हो? तुम रूट उठा के हटा देते हो। ठीक है, तो ये कभी चलेगा नहीं। और स्पेशली ये किधर पे आने वाला है? इसके बाद चैप्टर कर रहे ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद जो चैप्टर करेंगे जो सबको डिफिकल्ट पड़ता है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF। उधर पे डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तुम कैंसलेशन कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो ये चीज को याद रखना। तो इसी के साथ आज का लेक्चर फिनिश हमारा। x इज ग्रेटर देन 2, बराबर। जब ये x का वैल्यू 2 से बड़ा रहेगा तभी। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, तुम बोल रहे हो साइन चेंज हुआ ना, तो उसको जस्टिफाई करते हैं। एक छोटा वैल्यू ले लो, 3/4 का रेज़ टू x, और ये क्या है? 9/16। क्या हो गया? यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर वो राइट होता कि अगर ये ऐसा होता है, अगर ऐसा होता तो ये गलत आना चाहिए, बराबर ना। अगर फ्लिप होता है तो ये चीज क्या आनी चाहिए थी? गलत आना चाहिए। तो अभी इधर हम लोग चेक करते हैं, इधर x है, इधर 2 है, ग्रेटर देन का साइन है, बराबर ना। अब मैं इसको ही लेके चलता हूँ, x इज ग्रेटर देन व्हाट? 2। तो क्या x ग्रेटर देन 2 रहेगा तो ये जस्टिफाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। अगर मैं x को 2 से ज्यादा रखूंगा तो क्या इससे बड़ा नहीं रहेगा? जस्टिफाई हुआ ना। तो मतलब जो तुमने कॉपी किया है आधा कॉपी किया है, देखना उधर पे वो लोग ने गलती से डाल दिया। एक और सॉल्यूशन देखना, ऐसे हम ChatGPT को ही पूछ लो, वही कर देगा, गूगल करो मत। तो यानी ये बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा? पहले दोनों साइड पे -3 कर देते, तो ये कितना हो जाएगा? 6x + 7 - x² इज ग्रेटर देन 0। अब चेंज करो, x² - 6x। है कि नहीं? इसके बीच में लाई करेगा ना। क्लियर हुआ? तो 0 कर दिया करो।